भगवान ने विशेष याद दिलाया। कर्मातीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना, फाइनल क्या एम है हमारा। मतलब जनरली मतलब क्या आप लोग चाहते क्या हो। वैसे एम ऑब्जेक्ट ठीक है, लक्ष्मी नारायण बनना, फिर भी वो क्लियर नहीं होता है ना। वो भी थोड़ा उनको लगता है लक्ष्मी नारायण क्या बनेंगे, भगवान थोड़ी बन जाएंगे। तो उससे भी बेटर आंसर है कि कर्मों से अतीत, ये हमारा एक्चुअल तो यही है ना। तो कर्म करते हुए और कर्मों का इन्फ्लुएंस न, ये वाला हम जैसे एम बताते हैं। तो कर्मातीत अर्थात एक होता है इन्फ्लुएंस नॉर्मल मीनिंग में, लेकिन कर्मातीत का एक और डेफिनेशन है हायर लेवल का, मतलब मैपन का। वो तो चलो, वो तो प्रिलिमिनरी स्टेज में भी बाबा वो पुरुषार्थ कराते मैपन। लेकिन निमित्त हो ये फीलिंग, लेकिन निमित्त बने का भी अभिमान न हो। देखो बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, इसका भी अभिमान भान, ये है कर्मातीत। तो शुरू की मीनिंग जब हम दूसरों को बोलते वो तो इतना ही होता है कि कर्मों का इन्फ्लुएंस ना हो, इम्पैक्ट है, लेकिन ये है हमारा। और उसके लिए निमित्त पने का भी कोई भान ना, इतना मैं और बाबा, बाबा ही करण करावनहार, इतना सा भी फीलिंग ना है। ये स्टेज है कर्मातीत। तो कुछ भी कर्मों का, तो कई सारे मीनिंग्स हम डिस्कस करेंगे मुरली में। तो बाबा ने कहा कि उसके लिए देह का भान, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, ये वाला भी भान। एक पता है रोल है, भान और रोल में फर्क है। रोल कॉन्शियस है, वो भान हो जाता है। रोल प्ले कर रही हूँ, वो प्ले कर रही हूँ। चलो बाबा के शब्दों में 25 मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन, चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह है, चुस्त और सुस्त, तो सुस्त वह है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं, ये है चुस्त और वो है सुस्त। अच्छा प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे। संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसे कहेंगे। जिसने अपना सब कुछ बाबा को सर्वस्व कर दिया। मतलब संगम युग में बोला है, कलयुग में नहीं बोला है। तो वो तो है ही ब्राह्मणों के बीच में भी। यहाँ पर आ गए, ज्ञान ले लिया, जिसने ज्ञान लिया, जिसने एफर्ट किया, जिसने सफल किया, निर्बंधन है वो तकदीरवान है। बहुत बताएंगे, इतने सारे निर्बंधन है लेकिन तकदीर नहीं बना रहे, कोई बंधन नहीं है। तन मन धन सफर, वैसे तो आंसर आ गया, एक पॉइंट रह गया, मुरली से फाइंड आउट करना। गीत है, ये सब राइट है, सफल करना, जो तकदीरवान मतलब बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं। एक पॉइंट है, सब आ गया वैसे। सफल करने के लिए कौन से संकल्प होने चाहिए वो आएगा। वो फाइंड आउट करना मुरली से। चलो गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ,
मैं हाँ एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। हाँ और जी हाँ, अ, मैं एक नई आगे। दुनिया बसा कर लाई हूँ। किसे दिल का सुनाऊं फसाना, किसे दिल का सुनाऊं फसाना। आंख मिलते ही बदला जमाना, आंख मिलते ही जमाना बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। चुने कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, चुने कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर लाई नगमे चुरा कर लाई हूँ मतलब हूँ। उसका तो गाने इतना तो चुरा के लाई हूँ। अच्छा। बाबा कहते हैं ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान उवाच तो है नहीं, ये श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान उवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान उवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों के एम ऑब्जेक्ट है, इसलिए गीता में भगवान उवाच ही तक बोला है, श्री कृष्ण उवाच नहीं बोला है। ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। देखो, ये क्रिकेट में या कोई भी स्पोर्ट्स में एंट्री मिलती है कि बेसिक आपके टैलेंट्स है, नेचुरल है, बाकी सबसे अच्छा खेलते हो तभी तो इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं। लेकिन उसके बाद भी तो टैलेंट्स प्रूव करना होता है ना, रिकॉर्ड्स तो बाद में बनते हैं ना। तो टैलेंट्स थे, तकदीर थी तो आ गए, लेकिन फिर वो तकदीर बनाते। तो हमारा तकदीर था इसलिए हम आ गए। तो तकदीर था, तकदीर बना भी था और तकदीर बना भी रहे। अब कितना तकदीर बना रहे वो अपने ऊपर है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। आत्मा जानती हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है कौन सी तकदीर? इस तकदीर का नाम है, अच्छी तो नाम है, तकदीर का नाम है, नया स्टेटमेंट है बाबा का, प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। देखो, राजा बनने की पढ़ाई है, तकदीर है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर है। राजयोग है ना, शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया है ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई है। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम क्या बनते हो? तमो प्रधान बेगर बन गए। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्मों का विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होगी, रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान है, सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। अच्छा, सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। लंका नीचे से नहीं आती है, द्वारिका नीचे से आ सकती है। पता है ना राज इसका। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य के ऊपर। धरती उथल खाएगी ना, जल उथल खाएगा,
मतलब प्राकृतिक आपदाएं भी सत्युग को लाने में बहुत मदद करेगी। तो कैलेमिटीज नहीं है नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब सफाई है ना। आत्माएं तो शरीर छोड़ेगी, शरीर की सफाई के लिए भी ना प्राकृतिक आपदाएं चाहिए, और फिर नीचे से जो भी है उथल खाने के लिए, वो उसके लिए भी प्राकृतिक आपदाएं चाहिए। हाँ, उसके लिए भी प्राकृतिक आपदाएं चाहिए। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी, क्योंकि लंका तो इवेंचुअली बाद में बनेगी बनेगी। वो तो जो ऑलरेडी सोना था वो भारत, फिर बाद में लंका बन जाता है, रावण का राज्य बन जाता है। लंका नीचे से नहीं आएगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान है, धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते ये कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवता ही होंगे? अनेक मत मतांतर है, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स है। अच्छा, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो भी सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो उच्च है ना, हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते ही नहीं है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वो निकलती नहीं। अच्छा, झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं है, कभी काम आ जाए तो समझा जाता है इनकी तकदीर ही ऐसी है। कोई भी विकारों के वशीभूत विकारों को यूज करते हैं बार बार, तो क्या कहेंगे, तकदीर ऐसी है। अपने तकदीर को लकीर या तकदीर को स्टॉप करने का उसका तकदीर है। इसलिए बार बार गुस्सा करता है, बार बार नाराज होता है, बार बार हर्ट होता है। हर्ट होना भी तकदीर को लकीर लगाना है, हर्ट होना। हम्म हाँ, तो ये सब तकदीर को लकीर लगाने का तरीका है। छोड़ते ही नहीं है, बाप को याद ही नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। ये देखो, रोल करना है, ममत्व निकालना है, सारी दुनिया से वैराग्य। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं ये सब, मित्र संबंधियों को देखते हैं, देखते नहीं है, ये स्थिति कैसे होगी? देखो बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखते, ये स्थिति कैसे होगी? जानते हैं ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी है। ये फीलिंग, नरकवासी कब्रिस्तानी है ये। मतलब है तो कब्रिस्तानी, फिर एक व्यू तो वो है ही ना, कब्र। हाँ, वैसे यह सब खत्म हो जाने हैं। जिसको देखते हैं, देखो आज हम पूरे दिन अगर ट्राई करें ये वाला, सब जाने वाला है, सब जाने वाला है। कैसा एफर्ट रहेगा? हम्म हम्म हम्म। बाबा कहते हैं अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांतिधाम को यहाँ याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वो गवा दिया, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसा बर्बाद करना होता है।
चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ, सुखधाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं, तुम देखते हो अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। देखो, पूरी सीख ड्रामा के एंड में ही मिलता है, पूरा डिस्क्लोजर ड्रामा के एंड में ही होता है। सच्चाई कौन मेरा माँ बाप है, कौन, वो भी ड्रामा के एंड में ही होता है। तो इसलिए ड्रामा का एंड सबसे, बोलते ना वो लास्ट एपिसोड में कोई छोड़ता नहीं है ना। तो ये वाला संगम युग सबसे इंटरेस्टिंग है। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अच्छा, अर्थक्वेक आदि अचानक होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे? तुम बच्चों को तो शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। सबको सब मालूम पड़ा है, पूरी स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक की स्टोरी। बाबा कहते हैं बाकी जो रहा हुआ होगा वो भी मालूम पड़ता जाएगा। जैसे जैसे अब बिलीव करते हैं ना, बस विनाश होना ही है, समय दिखा रहा है, लोग बताते हैं, प्रेडिक्शंस बता रही है, तो जो रहा हुआ होगा वो भी मालूम पड़ता जाएगा। अब सत्युग आने वाला है, वो भी रहा हुआ होगा ना, वो भी मालूम पड़ता जाएगा। अब जब विनाश होगा तो कुछ तो होगा, फिर वो भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक, वैसे भी सीक्वेंस क्या है, जो पहले पहले नजदीक वाला है वो पहले पता चलेगा ना। स्थापना तो बाद में होगी, पहले तो विनाश होगा ना। तो जो सीन अभी होनी है वो ज्यादा पॉपुलर हो रही है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा वो भी सीन दिखाई देगा। मतलब सतयुग वाली पूरी दिखाई, वो कैसे होगा? क्योंकि हमारी भी स्थिति तो आगे बढ़ेगी ना, हम सब बच्चे का, तो इसलिए हमारे द्वारा ही तो सतयुगी का साक्षात्कार होगा। 18 जनवरी की मुरली सुनी ना सभी ने। तो वो भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। अच्छा, फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है? आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा, ये सोना गया कहाँ सारा। हम्म ये तो पहले के, अभी तक भी कलयुग के थोड़े साल पहले तक भी ये सिस्टम था, सारा सोना गाड़ के रख देते थे। हाँ, बावड़ी था, कोई कहते वो क्या बोलते, वो चरी चरी होती बड़ी सारी, वो, वो संदूक भी था, मटका टाइप, मटका टाइप। दीदी दीवालों में भी चिन्ह देते हाँ, थे। दीवारों में। तो हाँ, बाबा कहते हैं ये सब जरूरी है ना, इसलिए अर्थ को कितना जरूरी है, ये निकलेगा कैसे? जल तत्व के कितना रोल है, धरती तत्व का भी कितना रोल है। हम्म बाबा कहते देखो, तो कहते सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे, मतलब कि फाइनली सोने की द्वारिका क्या है? ये सारा जो भारत का सोना है ना, वही तो निकल निकल के बाहर आएगा। हम्म पूरा भारत। तो अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आ जाएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। ये चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। कौन सा चित्र? हाँ, सतयुग का, लक्ष्मी नारायण का। अच्छा, फिर ये बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु बैज भी बहुत अच्छा है, चित्र भी पॉकेट में रहनी चाहिए। होता है सबके पास छोटी छोटी वाली पॉकेट का वाला है ना, कि नहीं है? नहीं है नहीं है दीदी। तो नहीं है तो रखो ना फिर।
हाँ, नहीं है तो रखो, जितने हैं हमारे पास वो दे, नहीं तो और मंगा लेंगे। पॉकेट वाली तो होनी चाहिए, और 7 डेज की कोर्स की बुक भी होनी चाहिए सबके, मतलब उसके, वो तो हमारा बेस है ना। घर में भी कोई आए समझाए, बल्कि रखो अपने जो वो ड्राइंग रूम के टेबल पे ना 7 डेज की कोर्स होनी चाहिए। हाँ, वो तो पता है सबको, यहाँ तो सबको पता है। हाँ, बड़ी भी है, कभी आते हैं ना लोग, ऊपर पड़ा रहे। हाँ, तो अच्छा है ना, वही तो हम चाहते हैं, वो समझ जाए थोड़ी चाहते, हम चाहते हैं वो नहीं समझे, तो वो पूछेंगे क्या है ये। हम्म। नहीं, वो तो फिर इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वो स्लोगन देते हैं उसमें, वो नहीं होता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो बाबा कहते हैं ये बैज भी बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे और कहाँ सर्विस कर सकते हो? मधुबन जाने वाले बताएंगे। करी नहीं, कोई कुछ समझाया? नहीं, तो बाबा कहते ट्रेन में भी शाम कर को सकते टाइम में करना चाहिए। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, हैं। ऐसा परंतु कोई भी समाचार लिखते नहीं है। है ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे, ट्रेन में बहुत, किन्होंने ट्रेन में सर्विस बहुत की, करी करी। हाँ, करते हैं। है और कौन है? हाँ, दीदी इस बार पुराने महिला बच्चे क्लब हैं। तक की थी। हाँ, सुनीता मैंने। हाँ, हमारे लौकिक गुलाब भाई का नेचर था, ट्रेन में मैक्सिमम हम लोग मधुबन जाते थे ना, तो थोड़ा हम साइड में हो जाते थे, गया भी शुरू, उनको बाजू में मिले आए 1-2 घंटा, तो बस सुनाना है, तो आराम से, वो भी फिर सब लोग फ्री भी बैठे होते, तो सुनते भी। हाँ, 1-2 घंटा, और फिर फॉलो अप करते थे, कईयों को पक्का बच्चा बना दिया। ट्रेन में सर्विस करते, ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु देखो, कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है। सुना ट्रेन में कौन कौन जा रहा है? नहीं, अभी कल परसों मधुबन जा रहे हैं ना, मधुबन, हाँ, ट्रेन में, इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, किताब भी ले जाओ। हम्म। बाबा कहते परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते ही नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। हाँ, लिख दो। हाँ, अच्छा, 3rd क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने वही समझेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुनता है वो नहीं बनना होगा उनको। मनुष्य से देवता गाया जाता है ना, ऐसे नहीं कहेंगे मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवता हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए, वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे, पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़ी आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो जो नहीं हमारे धर्म के होंगे, कुल के होंगे, वो सुनेंगे भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वो होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो भी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेगी, रिफाइन होता जाएगा साइंस, हमको ही फायदा होगा। इसलिए मोबाइल रिफाइन क्यों होते हैं, टेक्नोलॉजी रिफाइन क्यों हो रही है, हमको ही काम आने वाली है ना सारी।
ये साइंस वहां सुख देने वाली होगी, रिफाइन होगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाएगी, सुख देने वाली होगी। ये एक्चुअली कोई भी प्रोग्रेस सुख देने के लिए होता है, लेकिन क्योंकि वो विकार के वश हो जाते, वो प्रोग्रेस दुख देने वाली। मोबाइल है सुख देने के लिए ना, लेकिन अब उसको पूरा मोबाइल के जो भी क्यों हो गया कि सारा समय मोबाइल बजता रहता है, तुमको मनुष्य की कीमत नहीं, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो। तो जब कोई भी अटैचमेंट का विकार आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल का विकार आ गया, तो वही टेक्नोलॉजी दुख देने वाली होगी, और विकार सब में है। इस कारण वही चीजें सुख देने वाली नहीं बनी, दुख देने वाली होगी। तो अब जब विकार से माइनस हो जाएगा, साइंस वही रहेगी, अब वो सुख देने वाली होगी। हाँ, विकार के वश है ना, सिंपल चीज प्लस विकार, वो दुख देने वाली बन गई। उस समय भी कुछ ऐसे चीजें नहीं होगी, जैसे मोबाइल जैसी चीजें नहीं होंगी जो हमें। अब वो रिफाइंड साइंस जो देवताओं को चाहिए और सुख देना है, जो उनको जरूरत है, वो सारी साइंस होगी। आगे तो इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं। आगे तो यहाँ बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। अभी तो देखो क्या हो गया है, वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। रिफाइंड साइंस होगी, बुद्धि पावरफुल होगी, इंट्यूटिव पावर भी होगी, तो क्या चीज कब कितनी यूज करनी है, और विकार वश है नहीं। हाँ, यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। कई जगह तो मिट्टी नहीं होती ना, कई देशों में आजकल तो वो हो गया ना, रेडीमेड मकान शिपिंग कर लेते हैं। सीढ़ी भी बनी बनाई रेडीमेड, यहाँ पर भी शुरू हो गई। अच्छा, तो देखो बात है, बाबा कहते यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते। वहां ऐसे नहीं होगा, क्या मंजिलें नहीं होगी, वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, और टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। राजा, हाँ सबके पास खेती होगी, वो तो बाबा कई बार कहते हैं। हम्म, तो चीजें तो सबके पास अपनी, राजा इतना बड़ा करेगा क्या, फिर लॉन्स होंगे, सब कुछ होगा ना। टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा, वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होगी। बाकी हाँ, सुना क्या क्या होगा, नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। भाई आज की मुरली वैसे मुझे शुरू में ही कहना था, ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि कल का जो एक्टिविटी है ना, वो सब बेस्ड होगी आज की मुरली से, कई कई जगह। तो सुनना पड़ेगा, फिर ये नहीं बोलना क्या हो गया, मैंने तो पता नहीं था। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है, पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है ना। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना, डबल इंजन, डबल इंजन। बाप दादा, मम्मा एक बार रमेश भाई के साथ जा रहे थे, सेवा पे जा रहे थे, कहीं ज्यादा चलना था। मम्मा को थोड़ी तबीयत रहती नहीं थी ठीक, थक गई। रमेश भाई तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बोले बाबा आपसे कितने बड़े हैं, बाबा तो कभी थकते नहीं, आप तो बहुत जल्दी थक जाती हो। मम्मा भी तो फिर समझदार थी, बोला देखो उनके पास डबल इंजन है, मेरे पास सिंगल इंजन है। बाबा कहते तुम बच्चों को डबल इंजन मिली हुई है, बाबा और शिव बाबा। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना, पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है, तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, हेल्प, बाबा को हेल्प करते, बाबा को उंगली देते ना, हेल्प करते। हम कहते ना, हम तुम्हारी भी महिमा गाई हुई है, तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार है। खुदाई खिदमतगार का एक्चुअल मीनिंग है
खुदा, ये क्या है? पैगंबर थोड़ी बोल रहे, खिदमतगार बोल रहे। खुदा को खिदमत, हेल्प करने वाले। मोहिनी बिन वो जो आई सर्जन के पास गई थी, मैंने जो बताया था कि कांटेक्ट किया तो बोला 8:45 आना, 10-15 मिनट टाइम था। तो जाते ही पूछा कि तुम क्या करते हो? तो मैंने जवाब दिया, हम गॉड को हेल्प करते हैं। वो स्टेटमेंट उसको लग गई। ये तो बहुत क्या होता है? तो थोड़ा सा बताया, बोला फिर मुझे आना, लंच टाइम में मैं आता हूँ, मुझे सुनाना। फिर वो आए, 15-20 बुलाया, तब सुनाया ज्ञान। तो बाबा कहते तुम हो खुदाई खिदमतगार, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हो। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे, कहाँ लड़कर बॉम्ब न चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे घर चलेंगे, इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है, बाबा की याद घड़ी घड़ी आए। तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कौन है भाई थोड़े में? थोड़े वाले है? अच्छा देखो, एक हाथ उठाया, बहुत अच्छा। थोड़े, अच्छा, और भी है। वाह, राजू बहन भी है, बहुत अच्छा। थोड़े है। हाँ, क्या इधर किसी ने हाथ नहीं उठाया? जो घड़ी घड़ी याद करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल घर में लगाओ, कितनी बार घड़ी घड़ी याद है, एक एक घंटा में याद। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट है। चुस्त स्टूडेंट्स, आप भी आज तो था, चुस्त स्टूडेंट्स अच्छी मार्क्स से पास हो जाते। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन, हाँ, लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाप को याद ही नहीं करते। सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहेंगे, वो है सुस्त स्टूडेंट। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना है। हम आत्मा ये शरीर रूपी, देखो क्या याद करो, हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर यह दुम भी दुम लटका हुआ है ना, फिर यह दुम भी छूट जाएगा। यही फिक्र है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर भी खत्म हो जाए, ये है कर्मातीत अवस्था। तो बाबा के लिए क्यों कहते हैं कर्मातीत अवस्था को आत्मा पाई? इसलिए एक योगी का शरीर छूटना कैसे होता है, वो बाबा के लिए बहुत अच्छा सूरज भाई ने इस बार क्लास में बताया, 18 जनवरी वाली क्लास है, कि एक्चुअल कैसे योगी, कैसे अपनी शक्तियों को सारी ट्रांसफर करी बाबा ने। तो हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा। यही फिक्र रहे क्या? बोलो भाई, सबको एक ही फिक्र रहे। हाँ, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यही फिक्र हो। क्या लेवल होनी चाहिए कर्मातीत की? जैसे बताया, हाँ, देह भान नहीं, मैंपन तो हमारा स्टार्टिंग वाला है। निमित्त पने का भी अभिमान नहीं, मैंने कुछ भी किया ये याद भी न रहे। करन करावनहार बाबा है। गुलजार दादी का ये फेमस होता था, कुछ भी बात होती थी, दादी जी ने को जब नया नया पांडव भवन संभाला, दादी थी ना, करोल बाग सेंटर और फिर दिल्ली की भी इंचार्ज। तो जानकी दादी ने एक बार पूछा, मोहिनी बहन आपको कुछ फिक्र तो नहीं, क्योंकि बाबा का रथ भी है, दिल्ली को भी हैंडल करना। बोला मेरा बाप कभी चिंता नहीं करता, मैं क्यों करूं? तो ये फिक्र है,
सिर्फ ये फिक्र है। वैसे भी फिक्र जो हम लोग सब करते भी है, किसको अच्छा रिजल्ट मिला है कि फिक्र करने के कारण वो काम हो गया। नहीं, आई वॉज वरीड, आई एम वेरी वरीड, कितना नेचुरली बोलते हैं लोग ने। कंसर्न और वरीड, वरीड में हमेशा हर स्टेटमेंट में उसमें वो क्या बोलते हैं, विकार आएगा ही, क्रोध आएगा, डर आएगा, उसमें आएगा ही आएगा, और कंसर्न में आएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, हम शाम से सुंदर बन जाए, मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। ये महेंद्र भोपाल में, महेंद्र भाई भोपाल की सेवाओं की स्थापना जिन्होंने की, ये कितनी हिम्मत दिखाई है। अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। बहुत स्थापना के कार्य में बिहार, पटना और झारखंड और कुछ पार्ट्स ऑफ शिमला, मध्य प्रदेश, भोपाल, ये पूरी से महेंद्र भाई ने स्थापना की। पहले वो हमारे जो इसके थे, जो विंग्स था, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के, वो चेयरपर्सन थे। जो अभी जो अवधेश बहन है ना, हमने उनको बुलाया ही था। तो कितनी हिम्मत दिखाई हमारी मेधा बहन भी उस जोन की है, भोपाल जोन की। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं, मेहनत का फल तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है भोपाल महेंद्र भाई के लिए। मित्र संबंधी आदि की मदद से कितना काम किया है। बहुत उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है सेवाओं का, कभी बताएंगे। कमाल है, मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ। रख कर क्या करेंगे, सेंटर भी खोला है हिम्मत से। महेंद्र भाई ने बहुत सारों का धन सफल किया था, कितनों का भाग्य बनाया है। बहुत सारे सेंटर, मतलब समझ सकते हैं ना, बिहार, ये सब, पटना, ऐसे 5-7 निकले अगर, तो कितनी सर्विस हो जाए। जो इस तरह की आत्माएं निकले तो बाबा के कितने सारे सेंटर बन जाए। कोई कोई तो बहुत मनूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, मनूस है, सेवा में यूज नहीं करते, समझते ही नहीं है। विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले, कब शरीर छूट जाए। मेरे साथ तो कुछ नहीं जाएगा, वैसे भी कहते हैं, पर पुण्य तो जाएगा ना। अभी मनुष्य जो दान करेंगे, ईश्वर अर्थ दान करेंगे, कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर की राजा ही देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? एक्चुअली श्रेष्ठ कर्म तो किया, सिंपल है ना, फॉर्मूला है। मतलब फिर भी श्रेष्ठ कर्म तो मिलेगा, क्योंकि वो दान का जो 25-50% वाला फॉर्मूला है ना, सबको पता ही है। सोचा, अगर सोच भी लिया तो 25% कट, और बोल दिया 50%, फिर लिखवा दिया 75%, और बार बार संकल्प चलता रहा, गुस्सा आता रहा, नहीं लिखाया, बोला नहीं, मेरा नाम नहीं बोला, तो फिर तो रहा ही नहीं। तो आत्मा कुछ जमाई तो नहीं कर रही है, मिलेगा क्या? और ये ज्ञान दान वालों को तो कोई को मिलता नहीं है कि नहीं सोचो भी नहीं। ये मिलता है क्या उनको? जो करने वाले हैं वहां लौकिक में मिलता ही नहीं है। तो बाबा कहते इसलिए उनका कुछ जमा होता ही नहीं है। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। देखो, नाम बोलना ठीक है, लोग बोलने वाले बोलेंगे, हमें तो संकल्प है ना कि बाबा ने कराया, हमने स्वीकार नहीं किया, ये जमा हुआ। लोग बोलेंगे उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते हैं दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वाक कर रहे हैं,
वह है तकदीरवान। जमा किया ना अपना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। तुम जानते हो वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर ब्राह्मण है। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो, तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। ये सेवा करो, प्रिंटिंग की सेवा, ये भी बहुत अच्छी सेवा है। ऑडियो की सेवा बाबा कहते हैं, जो भी ऑडियो की सेवा करता है तो वो बहुत बड़ा कमाई करता है। बाबा के यज्ञ में कितना, बाबा कहते पर्चे छपाने चाहिए। जब दादिया वहां से 51 में गई थी ना, वहां जापान में सेवा के लिए, 51 में कि 52 में, जो भी फर्स्ट जो जापान में, तो जब उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा और फिर बोला कि क्या लेके जाओगे आप, हम करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा को पूछा तो बोला 10,000 पिक्चर्स। हाँ, सीढ़ी था, झाड़ था, कल्प वृक्ष, सीढ़ी झाड़ और गोला, ये पिक्चर्स छपाने को बोलो। बाबा ने बोला पिक्चर्स छपा के दिए। तो पिक्चर्स भी उन दिनों तो वो एग्जीबिशन ही था ना, वो सेवा। हाँ, जब भी तो बाबा कहते ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे तो बाबा कहते वाह। अच्छा, हाँ, तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव। तो ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा, कौन सा? अगर सुखधाम चलना है तो यह मंत्र है। तो रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। पर्चे भी बनाएंगे अभी, अभी तो शमशान में भी बांट सकते हैं, करी थी। ज्यादा नहीं की थी, एक फैमिली को टच किया था। तो मेरी, मेरा भी पहला प्रयास था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसी को इस समय में कैसे बोले। तो ये अच्छी रीति लिख देना चाहिए। मतलब वो भी है, कोई भी जहाँ मरने वाला वो होता है ना प्रोग्राम, चौथा है, तो उसमें भी मतलब बेस्ट है बहनों को बुलाओ, क्योंकि उसमें तो वैसे भी ज्ञान की वो होता ही है, उनका वो स्लॉट ही होता है। मेडिटेशन कराओ उस आत्मा के शांति के लिए, ये भी बहुत अच्छी सेवा है। बच्चों को सर्विस का क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए सर्विस की। अगर जिसको शौक होगा तो क्या करेगा? बोलो बोलो। सर्विस सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते। ये युक्तियां बाबा बतलाते ना, यहाँ जाओ, कहाँ कहाँ बोले आज? शमशान में, ट्रेन में, रेलवे, प्लेन में। आप आजकल प्लेन है, प्लेन में सुनते हैं? अच्छा, हाँ, क्या पता, नहीं सुनेगा तो हमारा कुल का नहीं हो, एट द मोस्ट इतना ही होगा ना। हाँ, अच्छा, तो अच्छा है फिर तो बहुत अच्छा है, करो सर्विस। बाबा इसलिए तो कहते हैं उस समय तो खास ये सब चीजें लेकर बैठो, इसलिए कि बताने के लिए वेट कर। ये हमने देखा वो गुलाब भाई में, मैंने कहा कि आप, बोला सामने विस्तार करके रख देते थे तो लोगों को इंटरेस्ट होता था ना, भाई क्या है क्या है, स्पेशली फिर वेट करते थे। तो ऐसा करना चाहिए।
सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बाप की, रूहानी बच्चों हम को रूहानी बच्चों नमस्ते। की, रूहानी बाप दादा रूहानी को बच्चों याद की, प्यार, रूहानी रूहानी माता बाप पिता दादा बाप को दादा याद को थैंक यू बाबा, प्यार, याद शुक्रिया प्यार, बाबा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह। अच्छा, मिला आंसर, मिल ही गया। तकदीरवान, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? हाँ, कितने पॉइंट है उसके? जिसने अपना तन मन धन सफल किया है। देखो 4 पॉइंट है। नहीं नहीं, उससे कनेक्टेड था। तकदीरवान वो राइट है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। जो भी अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग बाबा की सेवा में लगाना, ये भी भाग्य, रियली भाग्य बहुत है। यूज करना बाबा की सेवा में, इसके लिए भी भाग्य चाहिए। कोई कोई तो बहुत मनुष्य होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। तो दूसरा है, कौन सा संकल्प होना चाहिए तो सफल होगा? और 2 बात, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। देखो, हम अपने ऊपर जितना भी खर्चा करेंगे, कितना भी खर्चा करो, वो खुद को ही कोई बड़ाई नहीं करेगा। लेकिन जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो त्याग होता है, उसकी बड़ाई होती है। उतर्या घाटी हुआ माटी, मिट्टी हो गई। एक कहावत है कि कुछ भी खा लो अंदर, क्या हो गया? मिट्टी हो गई। देंगे, पुण्य जमा होगा। उतर्या घाटी, घट में उतरा, हुआ माटी। ये लौकिक में हम सुनते थे, माता जी कहती थी, हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। तकदीरवान किसे कहते हैं? 3 बातें थी, विनाश सामने खड़ा है, बाप अभी सम्मुख है, सब कुछ सफल कर लो, हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। पहली पॉइंट है धारणा की, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। यह मेहनत करना है। उसको बाबा ने क्या कहा? मित्र संबंधी याद आता है, सुस्त। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करना है। दूसरा है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी उच्च तकदीर बनानी है। वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को सबको अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोह।
कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला न सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाए तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। ये स्टेज हो जाए तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में, तो हिसाब किताब भी एक तरह का डाइवर्जन है ना, डिस्ट्रैक्शन है योग में। अच्छा, स्लोगन है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ हो। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अव्यक्त इशारे मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसा आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ये थे बाबा के महावाक्य। दादियों के अलग अलग जो स्टेटमेंट कहे थे आज मुरली में, वो सब याद रखेंगे। कल की एक्टिविटी में जरूरत होगी। अभी और भी 2-3 बताएंगे पहले, ठीक है। ओम शांति। तो जैसे कल दीदी ने बताया, दीदी ने कल